आज का लेसन। देखिए, आप सब यहाँ पर एक दूसरे के कितने पास पास बैठे हैं, कंधे से कंधा मिलाए। परंतु आपके बीच में, दो सिर के बीच में कितना बड़ा फासला है। शारीरिक तौर पर इतने पास, परंतु मन से बहुत दूर। ऐसे बैठने को उपनिषद नहीं कहते। निकट बैठने का अर्थ है पूरी तरह पास बैठना, इसी क्षण में पूरी तरह उतर जाना एक दूसरे के भीतर, पूरी तरह सुनने की तरह पास बैठना, पूरी तरह सुनने की, देखने की तैयारी, पूरे प्राणों से जानने की आकांक्षा। जैसे एक प्यासे की पानी के लिए आतुरता, ऐसे पूरे मन और प्राणों से पास होना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद। तभी जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटता है। इसी तरह से पास होने पर कुछ ऐसा घटता है जैसे एक बिजली का करंट उछलकर दूसरे को छू लेता है। दोनों एक हो जाते हैं। एक का करंट दूसरे को पकड़ लेता है। इसी को उपनिषद कहते हैं। हमें भी ऐसा ही करंट मारा था। झुंझुनू में मोदी जी थी, एक हो गए। तुम्हें सत्य या वास्तविकता से दूर क्या रखता है? अब हर समय अपने बच्चों के बारे में सोचते रहना, या बच्चों से अत्यधिक मोह, मेरा बेटा, मेरी बेटी। और जब कल को वे बड़े होकर अपने परिवार में व्यस्त हो जाते हैं और तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देते, तो तुम दुखी हो उठते हो। मैंने इनके लिए क्या क्या नहीं किया, और ये तो अब मेरे से बात भी नहीं करते, आदि आदि। ये किसके बच्चे हैं? तुम तो इनको संसार में लाने के लिए केवल माध्यम हो, इससे अधिक कुछ नहीं। ये तो भगवान के ही बच्चे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये धारणा तुम्हें, ये धारणा तुम्हारे मन को बीमार बना देती है। इसका ज्वर तुम्हें चढ़ जाता है, बुखार। और फिर तुम ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या ठीक है, उनकी भलाई किसमें है। तुम उन पर अपने विचार, अपनी मान्यताएं आरोपित करना चाहते हो। तुम भी अपने माँ बाप की ओर से आरोपित धारणाओं से खुश नहीं हो। इसलिए हर माँ बाप ऐसा बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं, किसी बुरे भाव से नहीं, केवल प्रेम के वशीभूत होकर ही करते हैं। इस संसार में सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर इतनी समस्या, इतना दुख, व्यथा कहाँ से आती है? यही कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा मानने से। हम्म, इसके प्रभाव में हम
इसके प्रभाव में हम दूसरे बच्चों को भूल जाते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चे दूसरे बच्चों से अधिक महत्वपूर्ण और बुद्धिमान लगते हैं। एक बार मेरे एक प्रेमी अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर मेरे सामने लाकर बोले, गुरुजी, मेरा ये छोटा सा बच्चा बहुत बुद्धिमान है कि झट से आपकी फोटो पहचान लेता है। हर बच्चा बुद्धिमान है, लेकिन यदि अपने बच्चे के प्रति ही मोहवश ऐसी धारणा मजबूत करते रहना, यही आगे चलकर दुख का कारण बनेगा। तुम परेशान हो जाते हो, फिर तुम कहते हो आकर मुझे, गुरुजी, इसी बेटे के पालन में अपनी जिंदगी खपा दी और ये मेरी ओर देखता नहीं। सारा जीवन दुखद विषाद से भर गया। तो ये पुत्र की मोह तुम्हारी चेतना को एकदम दबा देते हैं। तुम्हारा मन और बाकी के सारे गुण दब जाते हैं। ये शरीर छोड़ते समय भी ऐसे व्यक्तियों का मन क्रोध और नफरत से भरा अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और बार बार उनके घर में बार बार उनके घर में उसी परिवार में ही नए नए जन्म लेते हैं। तो ये मोह पुत्र